जय श्री राम। जय बजरंग बली। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी, व्यापार, धन, विवाह, संतान सुख, कोर्ट केस, शत्रु बाधा या ग्रह दोष से संबंधित हो, तो हनुमान जी का यह चमत्कारी उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया जाए तो 24 घंटे में प्रभाव दिखने लगेगा और धीरे धीरे हर मनोकामना पूर्ण होगी। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को करने से यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 6 बजे के बीच को अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय की गई पूजा 1000 गुना अधिक फलदायी होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपने घर के पूजा स्थान में दिया जलाएं और फिर एक तांबे का लोटा, 1 रुपये का सिक्का, 4 लौंग और चमेली के तेल का दीपक लेकर किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है और यह भगवान विष्णु, हनुमान जी और शनि देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम माध्यम है। इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि सभी ग्रह दोषों का निवारण भी होता है। पीपल के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल लें और उसमें गंगा जल और 3 तुलसी के पत्ते डालें। फिर श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ की जड़ों में यह जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना को मन ही मन प्रकट करें। जल अर्पित करने के बाद 1-1 रुपये का सिक्का पीपल के पेड़ की जड़ में रखें। यह उपाय धन वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डालें। यह दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखें और हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। दीपक का प्रकाश हनुमान जी को अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। पाठ करते समय मन को एकदम स्थिर रखें और पूरी श्रद्धा के साथ हर शब्द का उच्चारण करें। पाठ के दौरान मन में अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से दोहराएं और यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर ओम हनुमते नमः मंत्र का 101 बार जाप करें और हनुमान जी से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए विनम्र प्रार्थना करें। जब आप यह संकल्प लें कि आपने श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय किया है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। इस उपाय के दौरान ध्यान रखें कि पूर्ण भक्ति और समर्पण भाव से पूजा करें और किसी भी तरह की अधीरता या संदेह न रखें। इस उपाय को करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो उसके धन मार्ग खुलने लगते हैं और नई आर्थिक संभावनाएं बनने लगती हैं। यदि किसी की नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो उसे शीघ्र ही अच्छा अवसर प्राप्त होता है। व्यापार में उन्नति होती है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हों, तो इस उपाय से उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से शत्रु बाधा, कोर्ट केस और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हनुमान जी के इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर किसी न किसी शुभ संकेत की प्राप्ति अवश्य होती है। यह संकेत किसी भी रूप में आ सकता है। अचानक किसी अच्छी खबर का आना, कोई रुका हुआ कार्य बन जाना, आर्थिक लाभ होना या मन को असीम शांति का अनुभव होना। जब यह संकेत मिले तो समझ लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपकी इच्छाएं जल्द ही पूर्ण होंगी। इस उपाय को करने के बाद अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से आने लगते हैं। यदि संभव हो तो इस उपाय को लगातार 5 शनिवार तक करें। इससे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। शनिवार का यह उपाय अचूक है और हर समस्या का समाधान देता है। हनुमान जी के भक्तों के लिए यह वरदान स्वरूप है। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ
इस उपाय को किया जाए तो किसी भी प्रकार की समस्या ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो इस शनिवार ही यह उपाय अवश्य करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।